अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातहुम की एक शानदार और ख़ूबसूरत वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ कितना ज़्यादा जहर उगला जा रहा है, कुरान के ख़िलाफ़ कितना ज़्यादा जहर उगला जा रहा है और इस्लामी क़वानीन के ख़िलाफ़ कितना ज़्यादा जहर उगला जा रहा है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कितना ज़्यादा जहर उगला जा रहा है। हमारे नबी के शान में लोग आए दिन गुस्ताखियाँ कर रहे हैं और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कम उम्र में निकाह किए थे, इस बात को लेकर गैर हमारे नबी पर कितना ज़्यादा तनक़ीद कर रहे हैं और हमारे नबी के शान में कितना ज़्यादा गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में कितना ज़्यादा गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये उन लोगों के कम अक़ल और कम इल्म होने की निशानी है जो लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, जो लोग हमारे नबी की ज़ात पे उंगलियाँ उठा रहे हैं, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात पर उंगलियाँ उठा रहे हैं। मेरे दोस्तों, जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और जो लोग इस्लामी क़वानीन के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और जो लोग हमारे प्यारे नबी और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह को लेकर गलत सलत बातें बोल रहे हैं और उल्टी सीधी बयानबाजियाँ कर रहे हैं, ऐसे तमाम गुस्ताख़ नबी को और तमाम गुस्ताख़ रसूल को हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब दामत बरकातहुम ने बहुत ही मोहब्बत भरे अंदाज़ में और अदबी अंदाज़ में हक़ और सच और अपनी बात को समझाने की कोशिश की गई। मेरे दोस्तों, आइए हम लोग खुद हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की बातों को सुनते हैं और हज़रत मौलाना की बातों से और हज़रत मौलाना के इल्म से फैज़याब होते हैं। लीजिए मेरे दोस्तों, वीडियो आपके सामने है। इस वक्त मैं कुछ ज़रूरी बातें करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और अलग अलग सेगमेंट्स से अलग अलग कुछ बातें मैं करूँगा। सबसे पहले तो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ अपनी बेटी नुपुर शर्मा को और अपने भाई नवीन जंदल को, जिन्होंने नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में बहुत जोश में आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें कहीं, माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में भी कुछ बातें कहीं और नवीन जंदल साहब ने ट्वीट करके उसको बहुत अप्रिशिएट किया, एडमायर किया। मैं इन दोनों से कुछ बहुत ही खुलूस से कुछ कहना चाहता हूँ। आप एक काम करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा सा आप फिर से पढ़ लें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी को, उनकी ज़िंदगी की हिस्ट्री को, उनकी सीरत को, उन कैरेक्टर को ज़रा गहराई से और तफसील से पढ़ने और जानने की कोशिश करें और डायरेक्ट सोर्सेज से पढ़ें। किसी इनडायरेक्ट सोर्सेज से या बायस किस्म के लोगों की ज़ुबानी किसी के बारे में कोई सही मालूमात मिल जाएं, ये ज़रूरी नहीं हुआ करता। आप दोनों से ख़ास तौर पर ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रा आपने जिस पॉइंट पर एतराज़ उठाया है वो ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 6 साल की लड़की से शादी की और 9 साल की जब वो हो गई लड़की तो आप उसको अपने घर ले आए। मैं भारतीय हिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ और मैं भारत की हिस्ट्री के बहुत अच्छे और बड़े किरदारों से बहुत कुछ सीखने और फ़ायदा उठाने की खुले दिल से कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस्लाम ने भी हमको यही सिखाया है कि देखो इल्म की बात, ज्ञान की बात कहीं से भी मिले ज़रूर ले लेनी चाहिए। अब मैं याद दिलाना चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी की जो शादी सीता जी से हुई थी, उस वक्त सीता जी की उम्र 6 साल की थी और ये मैं शादी की बात कर रहा हूँ। उनके भाई लक्ष्मण जी की जो वाइफ थी उर्मिला,
उनकी उम्र तो 6 साल से भी कम थी जब शादी हुई है लक्ष्मण जी से। बहुत से लोग मनुस्मृति को बहुत मुक़द्दस कानून मानते हैं। ये राय किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, ये इस वक्त मेरे चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मनुस्मृति के कानून के मुताबिक 8 साल की लड़की से शादी की जा सकती है। महाभारत में जो बात बताई गई है उसकी रूह से 7 साल की बच्ची से भी शादी की जा सकती। हमारे बाबा कौम गांधी जी की जब शादी हुई थी तो उनकी उम्र 13 साल की थी और उनकी वाइफ कस्तूरबा बाई की उम्र 14 साल की थी। भारतीय संविधान कमेटी के चेयरमैन जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी शादी जब हुई थी तो उनकी उम्र 15 साल की थी और रामा बाई से जो उनकी शादी हुई थी तो उस वक्त उनकी उम्र 9 साल की थी। हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कितने धार्मिक आदमी थे, कितने मजहबी उसूलों पर अमल करते थे, वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। उनकी शादी 13 साल की उम्र में हुई थी और भारत में ये एक सदियों पुराना रिवाज है और मैं कहता हूँ आज भी मौजूद है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ आज भी बहुत बड़ी तादाद में शादियाँ इसी उम्र में होती हैं बच्चियों की। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, बाज़ इलाके तो आज भी ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ दूध पीते बच्चों की शादी कर दी जाती है। और उसकी एक वजह और भी है, इतनी कम उम्री की शादी की, कि हमारे देश में एक रिवाज है कन्यादान का। इस्लाम में तो लड़की की मर्जी भी ज़रूरी है रिश्ते और शादी के लिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, शादी का जो ताल्लुक़ होता है, ये बायोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, जो ग्रोथ होती है एक लड़के और लड़की में, फिज़िकल और मेंटल। अब अगर लड़की को मेंसेस आने लगते हैं, मंथली पीरियड शुरू हो जाता है, तो उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शादी के लिए फिट माना जाता है। और ये बात भी आप पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि ज़मीन के जो हिस्से इक्वेटर से करीब हैं वहाँ के मौसम वगैरह का असर कुछ ऐसा होता है कि वहाँ की बच्चियाँ इस एज तक जल्दी पहुँचती हैं और सऊदी अरेबिया इक्वेटर से बहुत करीब है। अब आप ज़रा प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए कि भारतीय संस्कृति का भी आप रिवाज सोच लीजिए और इस्लाम का भी, उसमें इस पर बहुत ज़ोर है कि लड़के और लड़की जो हैं वो पाक साफ रहें, उनका इन्वॉल्वमेंट शादी से पहले किसी अपोजिट जेंडर या अपोजिट सेक्स से न हो, तभी वो एक अच्छे माँ बाप बन पाते हैं, बहुत अच्छी फैमिली उनकी चलती है और वो देश को एक अच्छा परिवार एक उपहार के तौर पर पेश करके ही दुनिया से जाते हैं। और ये बात भी कुछ ढकी छुपी तो नहीं है कि शादी की उम्र में जितनी देर होगी उतना ही ख़तरा इस बात का होता है कि लड़के लड़कियों से गलतियां हो जाएं, पाप हो जाएं। और ख़तरा क्या होता है, अब कौन नहीं जानता कि आजकल क्या हाल है हमारे समाज का। शादियां बहुत देर से होती हैं और सेक्सुअल डिज़ायर को भड़काने वाली और एक पागलपन, एक जुनून पैदा कर देने वाली चीज़ें चारों तरफ इतनी बिखरी और फैली हुई हैं कि किसी बच्चे के लिए, किसी बच्ची के लिए अपने आप को बचाए रखना, सच्ची बात यह है कि आसान नहीं होता, एक मिरेकल होता है ये। अब मुझे कहने दीजिए कि ये मिरेकल होता है। और ये प्राइवेट मैटर्स हैं, प्राइवेट अच्छा नहीं लगता कि हम ये कहें कि इसका भी सर्वे कराया जाना चाहिए, हालांकि हो चुका है। आपको याद होगा मी टू एक स्लोगन चला था
और हज़ारों औरतों ने उस वक्त मी टू के तहत ये कहा था कि मुझे भी सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया था जब मैं बच्ची थी। अब ये फ़ैसला करना आप दोनों का भी है, मैं छोड़ता हूँ, और सब सुनने वालों सुनने वालियों को, कि शादी के पवित्र बंधन में बंध जाने के बाद अपने रिश्ते कायम करना ये ज़्यादा बेहतर है, या इधर उधर मुंह मारना, ताक झांक करना, लड़कियों को परेशान करना, हरेस करना, रेप करना, ये सब ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है। क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है? क्या पसंद करेंगे आप अपने बच्चों और बच्चियों के लिए? क्या आप यकीन कीजिए, मैं सच कहता हूँ, वह दिल की गहराइयों से बहुत मोहब्बत और सम्मान के साथ नुपुर शर्मा से भी बात कर रहा हूँ और नवीन जिंदल से भी बात कर रहा हूँ। हमें एक दूसरे के लिए एक्सक्यूज़ तलाश करना चाहिए। मैं आपके लिए ये सोचता हूँ कि आपको मौका नहीं मिला ऑथेंटिक हिस्ट्री पढ़ने का, और एक तरफ की बाइस बातें आपके कान में पड़ी, और एक ख़ास राजनीतिक माहौल, एक ख़ास किस्म की तहरीक जो बहुत ही नेगेटिव अंदाज की चल रही है देश में, उससे आप प्रभावित हुए, और तभी तो आपको स्पोक्सपर्सन बनाया गया। अगरचे मैं इसी मौके पर बीजेपी की लीडरशिप को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने आपको जिम्मेदारी से कुछ दिन के लिए हटा दिया। ये कदम काफ़ी है या नहीं, मैं फिर इस वक्त इसको नहीं छेड़ूंगा। क्या सरकार को भी इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए या नहीं, ये पूरा देश ये इसका जवाब दे सकता है। मैं तो इस वक्त इस पर इम्फेसिस करूंगा कि प्लीज़ आप हज़रत मोहम्मद साहब को पढ़िए। नुपुर शर्मा बेटी, मैं आप में बड़े उम्र का फ़ायदा उठाकर मैं तुमको बेटी कह रहा हूँ, बुरा ना मानना। मैंने तुम्हारा एक असल में इंटरव्यू देखा जिसमें तुमने ये कहा है कि 80,000, 70,000, 1 लाख मुझे लाइफ थ्रेट्स आ रहे हैं, गालियाँ आ रही हैं। तुमने इसमें ये भी कहा है कि अभी कोई स्कॉलर लोग आते मुझसे बात करते। थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारे इन कमेंट्स का, और इसी ने मुझे इनकरेज किया कि नहीं, बात की जा सकती है, बात करनी चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव अंदाज से ये बात कर रहा हूँ। कुछ अच्छे और किताबें भी पढ़ो, खुद कंपेयर करो। मैं नहीं कहता कि तुम एक तरफ की किताबें पढ़ो, तुम कंपेयर करो। क्या वजह है कि दुनिया के बड़े से बड़े राइटर्स ने, जो मुसलमान नहीं थे, लीडर्स ने माना है मोहम्मद इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। क्या नहीं याद है बेटी आपको कि जब स्वराज कायम होने लगा था, पूरी आज़ादी मिलने से पहले, तो उस वक्त तो गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी उन सूबों के चीफ मिनिस्टर्स में जहां कांग्रेस इलेक्शन जीती थी कि देखो, अगर स्वराज सचमुच कायम करना चाहते हो तो मोहम्मद के जो 2 जानशीन थे, खलीफा अबू बकर और उमर, उन्होंने जिस तरह राज किया था उस तरह राज जब करोगे तब भारत में स्वराज कायम होगा। कोई बात तो थी कि जिसकी वजह से लोग ये बात सब मानते थे। ये मैं नहीं कहता कि मोहम्मद साहब तन्हा एक बड़ी शख्सियत गुजरे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में लोग ऐसे आए हैं, अच्छे इंसान, और हमें उन अच्छे इंसानों की अच्छाइयों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनकी अच्छी तालीमात को कबूल करना चाहिए। शादी की उम्र ही की बात चल रही है तो मैं एक बात और ऐड करूं। अमेरिका, द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, उसके स्टेट टेक्सास में आज भी लड़की की शादी के लिए कम से कम उम्र 14 साल है, सिर्फ 14 साल। देखो, वोटिंग राइट की उम्र अलग होती है, शादी की उम्र अलग होती है। रोमन एम्पायर में जो लड़की की एवरेज उम्र थी शादी के लिए वो 12 साल थी, और ये सब वही जियोलॉजिकल और जो क्लाइमेट के मौसमी हालात होते हैं और उसका जो असर पड़ता है फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट पर, उस सब को कंसीडर करके मुख्तलिफ़ ज़मानों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अलग अलग किस्म के रीति रिवाज पड़ते हैं। तो भाई, अगर तुमने ये कहा था कि कुछ स्कॉलर लोग आते
मैं अगर बीमार न होता, मैं भी 3-4 हफ्ते हॉस्पिटल में रहकर आया हूँ, तो शायद मैं तो तुमसे चलकर मिलने के लिए आता, तुमसे कहता कुछ समय दे दो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर दोहराता हूँ, हज़रत आयशा की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ो, क्या जीनियस औरत थी। अब प्लीज़ सोचो, अगर हज़रत हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सेक्सुअली इस कदर दीवाने थे, अल्लाह माफ़ करे मुझको, तो पहली शादी उन्होंने किससे की? अपने से 15 साल पहली उस औरत से जो विडो थी, जो 2 बार विडो हो चुकी थी। वो खुद 25 ईयर्स के थे, यंग नौजवान, और खदीजा 40 साल की थी। आप सोचो कि सेक्सुअल डिज़ायर 25 साल की उम्र में ज़्यादा होती है या 50 और 50 प्लस में ज़्यादा होती है? असल में जो बुलंद शख्सियत थी हज़रत मोहम्मद साहब की, उनकी बुलंदियों तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो एक ऐसे मिशनरी इंसान थे और वो इस तरह समाज को सुधारने की कोशिशों में अनथक दिन रात मेहनत करते थे कि उन्होंने शादी जैसे प्राइवेट मैटर को भी अपनी मिशन का एक ज़रिया बनाया था। और वाकई शादी सिर्फ उसका एक ही पहलू नहीं है। शादी, बहुत से लोग असल में जब कोई लाइफ पार्टनर चुनते हैं तो उनके सामने कुछ बहुत बड़े बड़े नोबल कॉजेज़ होते हैं कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूं जो समाज में गुर्बत के मिटाने में मेरी मदद करे, समाज की जहालत और सुपरस्टिशंस से दूर करने में, समाज में ज्ञान फैलाने में, समाज को क्राइम्स से दूर रखने की जो जिहाद में कर रहा हूँ उसमें मेरा साथ दे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आज भी हैं ऐसे लोग। अब अगर दुनिया में कुछ लोग शादी को सिर्फ इश्क और हुस्न का रिश्ता समझते हैं और सिर्फ एक एनिमल इंस्टिंक्ट जो होती है उसको पूरा करने की का एक सोर्स समझते हैं, तो वो शायद इतनी ऊंची बातों को न समझ सकें। हज़रत मोहम्मद साहब ने, आप सोचो कि हज़रत खदीजा की ज़िंदगी में कोई दूसरी शादी नहीं की। हालत ये थी कि ऑफ़र किए जा रहे थे बार बार अरब की लीडरशिप कि ये आप जो हमसे कहते हो कि एक खुदा की बंदगी करो, ये कहना छोड़ दो, हमारी बेहतरीन लड़कियां हम तुमको पेश करते हैं। अगर मसला सेक्स का होता तो आप उस वक्त उन लड़कियों के उस पेशकश को, उस ऑफ़र को कबूल कर लेते। फिर उसके बाद जब आपने शादियां की तो किस लिए की? किन औरतों से की? जो काफ़ी उम्र की थी और या डिवोर्सी थी या ज़्यादातर विडो थी, और आपने इस तरह एक रिलेशन बनाया उन मुख्तलिफ़ कौमों से, समाजों से, मुख्तलिफ़ ट्राइब से, ताकि वो लोग घर के अंदर की प्राइवेट ज़िंदगी को भी देखकर उनको यकीन करना आसान हो कि मोहम्मद झूठ नहीं बोल रहे। जब उनकी बेटी खुद बताएगी, ज्यूज़ के जो सुप्रीम कमांडर था उसकी बेटी हज़रत सफ़िया से अल्लाह के रसूल ने शादी की। सोचो ज़रा। और उसके नतीजा क्या हुआ कि किसने बड़े पैमाने पर ये बात फैली कि भाई ये गलत प्रोपेगेंडा है कि मोहम्मद ऐसे हैं वैसे हैं। मोहम्मद बिल्कुल सच्चे हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सब ने हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बातों को सुन लिया और हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कितने मोहब्बत भरे अंदाज में और कितने प्यार भरे अंदाज में तमाम गुस्ताखे नबी को समझाने की कोशिश की है, तमाम गुस्ताखे रसूल को समझाने की कोशिश की है। अल्लाह करे हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात इन तमाम गुस्ताखों की अकल में आ जाए, इन तमाम गुस्ताखों की समझ में आ जाए जो लोग आए दिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर देते हैं, हमारे प्यारे नबी की ज़ात पर उंगलियाँ उठा देते हैं। मेरे दोस्तों, सारी बात तो आपको हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने बता दी है। अब और कोई बात आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सारी की सारी बात, सच्चाई और हकीकत हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने आप लोगों के सामने अपनी बातों के ज़रिए रख दी है। चलता हूँ मेरे दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।